आज मार्केट आखिरकार क्यों गिरा? क्या कोई इंडिया यूएस की ट्रेड डील कैंसिल हो गई है या फिर कोई और कारण जो हमें नहीं पता है? मोर देन दैट, आज के गिरने की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है आईपीओस में। जो माहौल चल रहा था आईपीओस में, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था उसके ऊपर। तो दोनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी प्यारे प्यारे आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आज के अंक का फंडा पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले, आज के दिन हमारे सामने दो आईपीओ ओपन हुए। पहला है वेकफिट। अगर हम वेकफिट इनोवेशंस के आईपीओ की बात करें तो इसका 20% का जीएमपी चल रहा था। जिस तरीके से आज के दिन स्मॉल कैप में फॉल आया है, और जब वेकफिट का कंप्लीट एंकर बुक आई, एंकर बुक भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक आई। प्लस आज के दिन के मार्केट का करेक्शन को देखते हुए यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज रह गया है मात्र 2% का। मतलब 20% से सीधा 2% रह गया ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये था आज के मार्केट का इंपैक्ट। वो क्यों था और क्या था उसको आगे डिस्कस करेंगे, पर ये समझ लीजिएगा, मतलब वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो चुका है। और किस तरीके से क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक मामला काफी डामाडोल हो चुका है। एक्साइटिंग आईपीओ से रिस्की आईपीओ की कैटेगरी में ये आज के दिन चला गया है। इसलिए कहते हैं कि आईपीओ का डिसीजन हमेशा लास्ट डे बनाना चाहिए, क्योंकि मूल माहौल कब बदल जाए हमें नहीं पता। सेकेंड आईपीओ ओपन हुआ है आज के दिन, जिसका नाम है कोरोना रेमेडीज। इस आईपीओ में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% तक पहुंच गया था कल रात तक। आज सुबह तक 35% पे ओपन हुआ था। जैसे ही मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम रफली 20% के आसपास स्टेबल है। अच्छा खासा चल रहा है, लंबी डीलिंग्स भी हो रही है। तो ये आईपीओ अभी भी काफी इंटरेस्टिंग बना रहेगा और यहां पे मूल माहौल अभी भी सेम तरीके का बन रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया आज के दिन मार्केट में करेक्शन आया क्यों। ये आप निफ्टी की कैंडल देखिएगा, सट्टा नीचे आया। और सबसे मेन पेन तो आया है स्मॉल कैप मिड कैप में, जहां पे भाई साहब स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी पेन में थे। और ये आज की कैंडल ने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट कर चुका था और होल्ड कर चुका था, चौथी बार में उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले गया। अब ये लाइन रफली आप मान लीजिए 17,000 की लाइन अब आपके लिए यहां पे एक रेजिस्टेंस की लाइन का काम करेगी। जब तक ये 16,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक स्मॉल कैप इंडेक्स प्रेशर में बना रहेगा और रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये अभी एकदम आज ऐसा फॉल हुआ कि डर लग रहा है। अब इसका कारण क्या है वो समझिए। कारण यह है कि हमें कारण पता ही नहीं है, और यह है सबसे डेंजरस कारण। देखिए, जब निफ्टी फॉल होता है ना, आप देखिए, अगर कोई कारण है कि यार ट्रेड इंडिया यूएस की डील होनी थी वो नहीं हुई, समझ आया। कोई और कारण है कि भैया रुपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो समझ आया। पर रुपी बढ़ने वाली बात, एक बार चार्ट छोड़ दीजिए, मुझसे बात करिए। देखिए, 90 को क्रॉस ऑलरेडी रुपी कर चुका था, लास्ट वीक की न्यूज है। उसके ऊपर रिएक्शन इतना बड़ा मुश्किल है। रिएक्शन आना था, नेगेटिव आ सकता था, पर इतना बड़ा थोड़ा सा एक डाउट डालता है। मोर देन दैट, जो आज के दिन का फॉल आया ना, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है। कारण नहीं है तो मतलब ये हुआ, या तो एफआईज ने भर भर के माल बेचा है, जो डेटा हमारे पास अभी आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कारण है जो हमें नहीं पता है। जब कोई ऐसा कारण है जो हमें नहीं पता है और उसकी वजह से मार्केट टूटे, ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। मतलब ये कि अगर आज के दिन का लो ब्रेक होता है, प्लस अगर मार्केट का 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, जो अभी तक का मूल माहौल मार्केट का बना हुआ था। मैं भी अभी आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव ही बैठा हूं और अभी भी उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा कि यार इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग निफ्टी में तो पॉजिटिव है, इसी स्मॉल कैप मिड कैप में मैं काफी समय से नेगेटिव हूं, आप सबको भी पता है। तो उसकी बात अलग रखते हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। पर अभी हम सिर्फ निफ्टी की बात करें ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट में कोई कमी नहीं आएगी। पर एज सून एज 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे की क्लोजिंग आती है, जो रफली जहां पे आज के दिन मार्केट ने क्लोज किया है उससे सिर्फ 200 पॉइंट ही नीचे है, आपके लिए ट्रिगर होना जाना चाहिए, आपके लिए वार्निंग हो जानी चाहिए। जितनी भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो कट जानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकेंड, कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो रहा है। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट तो रेगुलरली हो ही रहे। जब स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं, उस समय क्या होता है, आदमी सोचता है कि यार मेरे पास पोर्टफोलियो पड़ा है, पिछले 3-4 साल से डेवलप किया हुआ है, अच्छा स्मॉल कैप का प्रॉफिट दे रखा है, अभी तक नहीं बुक किया, चल कोई बात नहीं, अब आज तो बुक करके खत्म करूं। ये कारण की वजह से सबसे मेजर जो फॉल आया है आज के दिन का, या स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल पा रहा, उसका कारण ही यह है कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग बैक टू बैक आती जा रही है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। यहां पे एज सच स्मॉल कैप की कोई आज के दिन गलती नहीं थी, पर माइंडसेट की गलती है। माइंडसेट ये बोल रहा है कि जैसे ही फॉल आएगा स्मॉल कैप में ज्यादा आएगा, हम सभी को पता है। और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस इवन आफ्टर दिस फॉल अभी भी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है। हम लोग अभी भी अराउंड 44-45 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप में तो नई पोजीशन बनाने से पहले आपको वापस से सोचना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ रैली अगर आती है मार्केट की तो वहां पे ये भी चलेगा। पर
उससे पहले इतना पेन आपको नहीं दे जाए कि जब चलने का समय है उस समय आपके पास पैसे नहीं बचे हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट में जब मार्केट फॉल हो रहा हो, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं दिखा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ, निफ्टी के टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक्स आपके लिए सेफ हेवन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिप्टो की, बिकॉज आज हम सब कुछ डिस्कस करें तो क्रिप्टो की भी बात करते हैं। यहां पे परफेक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस फेस करके यहां पे नीचे आया, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि भैया फॉलिंग नाइफ के बाद एक बार 50 डे को रिटेस्ट करेगा, और जब रिटेस्ट करेगा वो वापस से शॉर्ट का ही मौका होगा आपके लिए। ध्यान से समझिएगा, जब ऊपर से लाइन आ रही है 50 डे की तो ये रेजिस्टेंस की जैसे फेस करेगी। निफ्टी में जब नीचे से आ रही है तो ये सपोर्ट की जैसे फेस करेगी, ये वाला एरिया। आई होप इस चीज को आप समझ रहे हो। तो अब यहां पे माइंडसेट ये बन रहा है कि ये जो लाइन बन रही है ना हमारी, ये नीचे से रफली आप ये मान लीजिए लाइन इधर, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही है मार्केट ना ऊपर जाने के लिए रेडी है ना नीचे जाने के लिए रेडी है। पर जैसे ही नीचे की लाइन ब्रेक हो या फिर ये ऊपर की लाइन ब्रेक हो, जिस भी डायरेक्शन का मूव आएगा, आई थिंक नेक्स्ट 30 to 35 डेज में एक बड़ा 5-7,000 पॉइंट्स का तो वन साइडेड सिंगल इजी मूव आपके लिए वेट कर रहा है आफ्टर दी कंफर्मेशन। देखो, बिना कंफर्मेशन के मूव आता है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते, जब कंफर्मेशन के बाद आता है तो वो हमारे लिए 10,000 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये चल रही है कि अगर मार्केट ने 5-6 दिन और सस्टेन कर लिया तो मूव ऊपर के साइड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बाय द वे, आप खुद क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके यूज कर सकते हो। नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है, हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी में पार्ट बना लेता हूं विद इन 10 डेज, तो उस फॉर्म को भी आप भर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।